हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हमने सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को लिया है, जो आपकी छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दी गई संख्या युग्म जो है आपस में संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 80 का संबंध आपका 4 से है, ठीक उसी प्रकार से देखना होगा कि जिस प्रकार से 80 का संबंध 4 से है, ठीक उसी प्रकार से किनका संबंध है। इन चारों ऑप्शन में से उनका हमें चयन करना है। अब कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो कैसे कर सोच रहे होंगे, आपका 80 है, 80 का संबंध 4 से का 20 गुना करेंगे तो कितना 80 आएगा। ठीक है, तो ऐसे संबंध सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए, अगर ऐसा करके देखते हैं, 20 का देखेंगे, 2 का 20 गुना, 2 का 20 गुना क्या हो जा रहा है आपका, ज़्यादा हो जाएगा, 40 होगा। ठीक है, 5 का 20 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 का 20 गुना और 40 का 20 गुना। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका 80 है, 80 और संबंध किसके साथ है, 4 के साथ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब 4 को हम क्या करें कि 80 हो जाए, तो ध्यान दे देंगे 4 है ना, तो यहाँ पर 4 का हमने क्यूब किया और 4 का हमने स्क्वायर किया। समझिए, जो आपका 4 है, 4 को 80 बनाने के लिए क्या करना है, 4 का हमने पहले क्यूब किया और 4 का हमने स्क्वायर भी किया। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और स्क्वायर कितना होता है 4 का, आपका 16 होता है। इनको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 80। तो इस तरह से इनका संबंध है। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा है जो 2 है। अगर हमने 2 का पहले क्यूब किया, 2 का स्क्वायर किया, कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 8, 8 और 4, 8 4 12, लेकिन 20 आया है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। 5 का देखते हैं, अगर हमने 5 है हमारे पास, 5 का क्यूब किया और 5 का हमने स्क्वायर किया, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इनको आपस में जोड़ा, कितना हो जाएगा, 150। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से 80 का संबंध 4 से है, ठीक उसी प्रकार से 150 का संबंध किन से हो जाएगा, आपका 5 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो आप संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। संख्या 40 है, 40 है, 42 है, 126 और आपका 130 है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ, यहाँ पर +2 हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, 40 है, 40 में हमने 1 का गुना किया तो 40 हो गया। 40 में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो 42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो 42 है ना, 42 में आपको 3 का गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12। ठीक है, 42 में 3 का गुना करने पर हमें 126 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब आपका 126 है ना, 126 में हमने क्या किया, आपका 4 को ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, एक बार हमने गुना किया, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर गुना किया, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा, तो इस तरह से क्रम बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले 1 का गुना हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, पहले उसके बाद 3 का गुना हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर अब किसका गुना होगा, अब आपका 5 का गुना होगा। अगर आगे संख्या और रहती तो यहाँ पर हम 6 का प्लस करते। ठीक है जी, तो आपको 130 आपके सामने इस तरह से है, इसमें हमने 5 को गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, 5 शून्य शून्य, 5 या 15 हो जाएगा, हाथ में ही 1, 5 कम 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 650 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना ये है किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। बस आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से उनको सोचते हैं, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस उसका तरीका वो ढूंढिएगा, तो उसका आंसर जो आपका आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करना है जो दिए गए समुच्चय के समान नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, क्या कहा जा रहा है, समुच्चय के समान नहीं, यानी कि 12, 81 और 15 के समान नहीं है, उनका हमें चयन करना है। कहने का मतलब ये है, 3 तो ऑप्शन आपके किनके समान होंगे, आपके इस समुच्चय के समान होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस समुच्चय के समान नहीं होगा, उसी को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका 12 है ना, 12 और आपका 15,
ये देखिए 12 और 15 है, इनको आपस में पहले जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 15 5 5 2 7 1 1 2। अब इनको 2 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 7 के 21 होता है, ठीक है। हाथ में ही 2, 3 दूना 6 6 2 8। तो इस तरह से आपका कितना यहाँ पास 81 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे हम इनसे अलग कौन है इनमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 11 में 12 को जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 23। 23 में आपको 3 का गुना कर देना, गुना कर दीजिए। 3 3 9 होता है, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। ये भी किसके समान है, ये आपका समुच्चय के समान है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 15 में 16 को जोड़ेंगे, 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में आपको 3 का गुना कर देना, गुना कर दीजिए। 3 3 9 हो, 3 1 3 1 3, 3 3 9। तो ये भी आपका समुच्चय के समान है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, समुच्चय के समान नहीं है, उसका हमें चयन करना है, ठीक। उसी प्रकार देखिए 13 है। 13 का अगर हमने 13 में 17 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पास 30 हो जाएगा, ठीक है जी। 30 में आपको 3 का गुना कर देना है। 3 को गुना करेंगे, 3 शून्य से 19, 3 3 9। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर कितना 85 लिखा है, लेकिन आ कितना रहा, ऐसा करने पर 95, जो इस समुच्चय के समान नहीं है, ठीक है। चलिए डी को भी चेक कर देखते हैं। अगर हमने 3 8 में 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास 21 होगा। 21 में अगर हमने 3 का गुणा किया, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ये भी 63 आ रहा है, जो समुच्चय के समान है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था जी, जो समुच्चय के समान नहीं है उसका हमें चयन करना था। तो कौन सा नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है समुच्चय के समान नहीं है। तो आप इस चीज़ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा कि नहीं है बोला गया है कि है बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जिस प्रकार से 7 का संबंध आपका 294 से है, ठीक उसी प्रकार से 9 का संबंध जो है किनसे होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर 7 को क्या करें कि आपका आंसर जो है 294 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 7 है ना, हमने क्या किया, 7 का पहले क्यूब किया, फिर माइनस करके 7 का स्क्वायर कर दिया। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा, 7 फत्ते 49, 49 फत्ते 343 होता है। तो 343 कर लेंगे। फिर आपका माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49 होता है, ठीक है। 49 हो गया। 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका 13 में से आपका 4 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पास, 9 बच जाएगा, लिख लेंगे 9। और आपका क्या बचा है, यहाँ पास 2 बचा है। तो 294 इस तरह से आपका आंसर आया है, ठीक। इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। आपका 9 है तो 9 को हम क्यूब करेंगे, फिर माइनस करके आपका 9 को स्क्वायर करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 निया 81, 81 निया 729 इस तरह से होता है। फिर माइनस करके कितना कर लेंगे जी, आपका 81 इस तरह से कर लेंगे। अब आपको 729 में 81 को माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। 9 में 1 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पास, 8 बच जाएगा, 8 को लिख लेंगे, ठीक है जी। और 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 4, और आपका ये कितना 6 है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से 645 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखना यह है कि इस ऑप्शन में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले अक्षरों को अच्छे से काउंट कीजिए, कितने अक्षर हैं इस सीरीज में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितना है आपका 15। आपको यहाँ पर किसको भी गिनना है, आपका जो खाली स्थान है ब्लैंक है उसको भी आपको यहाँ पर काउंट करना है। कितने अक्षर हैं आपके यहाँ पर, मान के चलिए 15 है। 15 के कितने गुणनखंड बन सकते हैं आपके, एक 3 बन सकते हैं, और आपका कितना बन सकता है 5 बन सकता है, ठीक है। और स्वयं 15 ही बन सकता है, लेकिन हम इनको देखेंगे, 3 और 5 को देखेंगे। बनाकर देखिए 3 का खंड यहाँ पर, 3 का खंड यहाँ पर, फिर 3 का यहाँ, फिर 3 का यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में देखिए CBB और आगे में देखिए CAA। तो B तो नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए था, सभी में CBB का आपका सीरीज चलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम 3 के क्रम को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 5 के क्रम को देखेंगे। देखिए 5 के क्रम को यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर CA है, तो यहाँ पर C के बाद हम A कर लेंगे, कर लीजिए। फिर क्या है आपका A के बाद CBB है, तो यहाँ पर C कर लेंगे, यहाँ पर B कर लेंगे,
ठीक है जी। उसके बाद आगे में क्या है आपका सी, तो सी कर लेंगे। फिर आपका सी के बाद क्या आता है बी, तो बी कर लेंगे। क्या क्या लिखा हमने, पहले लिखा सी, फिर उसके बाद बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप बोलिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मतलब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप देखिएगा हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको देखना है संख्या कौन कौन सी है। आपका 3 है, 5 है, 13 है, 8 है, 12 है और 92 है, 8 है, 16 है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसके ना, जिधर बड़ी संख्या रहती है वहाँ से सॉल्व होते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या किधर ज़्यादा है, इस लाइन में देखेंगे तो देखिए 2 2 8 है, इस लाइन में देखेंगे तो 16 है, ठीक है। इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका 92 है। तो अब यहाँ से इधर से देखेंगे, इस लाइन में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 13 है। इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या आपका 92 है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पास आने वाली संख्या भी क्या होगी, बड़ी संख्या ही होगी ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, देखते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है 5 और 3 को क्या करें कि 13 हो जाए। तो देखिए हमारे पास 5 है और 3 है, 5 को 3 के साथ गुना करें, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा ना, 5 या 15 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 और 3 में आपका 5 बड़ा है और 3 क्या है छोटा है। 3 दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, कहने का मतलब ये है 5 में 3 को माइनस कर लेंगे जिससे इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। 5 में 3 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका यहाँ पास 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 15 में 2 को माइनस किया, जो हमारी गुणा आया है, जब हमने गुना किया 5 और 3 का तो 15 आया। जब हमने 5 और 3 का अंतर निकाला तो हमारे पास 2 बचा। 15 में 2 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पास 13। तो आपका आंसर यहाँ पास बिल्कुल सही 13 आया है, ठीक। उसी प्रकार से आपका यहाँ पास देखेंगे आपका क्या है 8 में 12 का गुना करेंगे, 8 गुना 12 कर दीजिए, 12 कर देंगे कितना हो जाएगा 12 अट्ठे क्या होता है 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है। अब 12 और 8 के बीच अंतर निकालिए, तो बड़ी संख्या 12 है और छोटी संख्या आपकी 8 है। 12 में आपको 8 का माइनस कर देना है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पास 4 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 96 में आपको 4 को माइनस किया, कितना आ जाएगा यहाँ पास आपका आंसर 92 आ जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पास 92 सही आया है, ठीक। उसी प्रकार से आपको 8 का गुना 16 के साथ करना है। 16 अट्ठे कितना होता है 128 ये होता है, ठीक है। अब 16 और 8 के बीच अंतर निकाल लीजिए। 16 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या यानी कि 8 को माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए। 16 में 8 को माइनस करने पर कितना आएगा यहाँ पास 8 आएगा, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पास 120 आ जाएगा। अब देखिए 120 किसी भी ऑप्शन में दिया है तो हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कोड भाषा में यूनिटी को AOOUZ लिखा जाता है और प्राउड को QSUAE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपका डाउट को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिटी को OAOW कैसे लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका है यूनिटी UNIT और आपका वाई है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, यू को आपका क्या लिखा गया यहाँ पास ए लिखा गया है। कहने का मतलब ये है, आप वॉवेल को जानते होंगे, वॉवेल कितने होते हैं अंग्रेजी में आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, AEIO और आपके यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास किया क्या गया है, मतलब यू के बाद क्या आता है इसमें प्लस किया गया है। यू क्या है आपका वॉवेल है, इसमें भी अगर एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आपका ए को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एन के बाद क्या किया गया एक प्लस, एन के बाद एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका ओ आएगा, तो ओ को लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपका आई है, आई को क्या लिखा गया है आपका आई में एक प्लस करेंगे, यहाँ पास भी वॉवेल में एक प्लस करेंगे, तो एक प्लस करेंगे तो यानी कि यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। ओ आ जाएगा तो ओ को इस तरह से लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका टी है, टी में एक प्लस करेंगे, टी के बाद क्या आता है आपका यू, तो यू को लिख लेंगे,
ठीक है। फिर आपका y है, y के बाद क्या आता है, एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर z आता है। समझ आया आप लोग को? यानी कि जो वावेल है ना, वावेल में भी एक प्लस किया गया है। जिस प्रकार से आपका हम u है, u में एक प्लस करेंगे तो आपका a आएगा, उसी प्रकार से आपका i है ना, i में एक प्लस करेंगे तो आपका अगली वाली अक्षर o आएगा। ठीक उसी प्रकार से इनको क्या किया है, लिखा गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार से आपका प्राउड है, प्राउड को भी लिखा गया। चलिए लिखते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से प्राउड को लिखते हैं। अब PROU और आपका D है ये। ठीक है, P के बाद क्या आता है, P के बाद आपका एक प्लस करेंगे, P के बाद आपका Q आता है। ठीक है, R के बाद एक प्लस करेंगे तो आपका S आता है। O है, ओ में अगला वावेल क्या आएगा, यानी कि एक प्लस करेंगे। ओ के बाद क्या आता है, यू, तो यहाँ पास ए यू लिखा गया है। ठीक है जी, उसी प्रकार से यू है, यू में एक प्लस कर देंगे, एक प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए आ जाएगा तो ए को लिखेंगे। ठीक है, डी में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी के बाद आपका ई आता है। तो इस प्रकार से इसको इस तरह से लिखा गया है, यानी कि प्राउड को QSUAE लिखा गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अब हम इसी तरह से किसको लिखते हैं, डाउट को लिखते हैं। ठीक है, आपका DUB और आपका T है ये। D के बाद क्या आता है, आपका D में एक प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर E आ जाएगा। ठीक है, O है, O के बाद क्या आता है, आपका A आ जाता है तो A को कर लेंगे। U के बाद क्या आ जाएगा आपका, U के बाद यहाँ पर देखिए O है, O में एक प्लस करेंगे तो U आएगा, U में एक प्लस करेंगे तो आपका A आएगा। B के बाद क्या आता है, एक प्लस करेंगे तो C आ जाएगा। T के बाद एक प्लस करेंगे तो आपका U आता है। ठीक है, AEUACU किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर B में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, यदि AU बराबर 21 और EGG बराबर 245 है तो आप BAKE को किस प्रकार से कोड बंद किया जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ही लिखा गया है, यहाँ पर AU को देखेंगे कि किस प्रकार से आपका 21 लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, A जो है आपका पहले नंबर पर आता है और U जो है आपका 21वें नंबर पर आता है। अब इन दोनों को 21 और 1 को आपस में गुना कर देंगे। गुना कर दिया गया है जिस प्रकार इन दोनों को आपस में गुना कर दिया गया है, गुना करने पर यहाँ पर 21 आया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपका एक है EGG ये है। ठीक है, E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, और आपका G जो है कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर, ये भी आपका 7वें नंबर पर आता है। इनको आपस में गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए इन संख्याओं को, 7 7 49 होता है। 49 में अगर हमने 5 का गुना किया, गुना करें कितना हो जाएगा, 5 या 45 होता है, हाथ में आ गई 4, 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस प्रकार से इनको कितना लिखा गया है, आपस में गुना करके 245 लिखा गया है। ठीक है जी, आपका किसको लिखना है, आपका BAKE, इसको भी आपको इसी तरह से लिखना है। B जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है, A जो है आपका पहले नंबर पर आता है, K जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 11वें नंबर पर आता है, और E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है। इन सब को आपस में गुना करें, गुना कर दीजिए, 11 × 5 = 55 होता है, 55 एकम 55, और 55 दूना क्या हो, 55 दूना कितना हो जाएगा, 55 दूना आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में 110 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो अदला बदली कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको किसको देखना है, भाग जिसमें है उस ऑप्शन को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 99% क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर B को पहले अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद आपका C को देखेंगे। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, अदला बदला करेंगे, यानी कि भाग के स्थान पर आपको यहाँ पर माइनस कर देना है और माइनस के स्थान पर आपको क्या कर देना है, भाग को कर देना है। कर दीजिए, ऐसा कर दिए। अब इन चिन्हों को लिखते हैं, 15 × 18 भागिते हो जाएगा आपका 6, फिर आपका -20 प्लस आपका 4 हो जाएगा, बराबर करके कितना 29 हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण बन गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको किस हिसाब से सॉल्व करना रहता है दोस्तों, बोर्ड मास
रूल के हिसाब से सॉल्व करना रहता है। पहले क्या आता है आपका ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपका ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो क्या होता है उसके बाद आपका यहाँ पर संख्या का भाग करेंगे, ठीक है। फिर आपको गुना करना है, फिर संख्या को जोड़ना है, फिर आपका माइनस करना है। सबसे पहले स्टेप क्या आपको संख्या को भाग करना है। भाग कहाँ पास है, यहाँ पास है, तो यहाँ पास भाग करेंगे 15 गुना आपका भाग करें कितने बार में जाएगा 6 थी 18, 3 बार में चला गया, माइनस करके 20 लिख लेंगे, प्लस करके 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इनको गुना करना है। गुना कर दीजिए, गुना करते हैं, यहाँ पास गुना है 15 या 45, तो 45 कर लेंगे। 45 माइनस आपका 20 प्लस आपका 4 बराबर करके आपको 29 कर देना है, 29 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या आपको प्लस करना है संख्याओं को, यहाँ पास प्लस है, ठीक है। प्लस कहाँ पास है 45 में आपको 4 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 माइनस आपका 20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 29। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको माइनस करना है। अगर आपने 49 में 20 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 29 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, डी ए की बहन है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी की बहन है, यानी कि बी की बहन कौन है आपकी ए है, तो बी की बहन कौन है जी आपका यहाँ पास ए है। तो ए क्या है बहन है, यानी कि लड़की है, फीमेल है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगला पॉइंट देखिए, सी डी का भाई है, तो यहाँ पर आपको सी ना डी के बारे में पता है, तो हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट को देखेंगे, डी ए की बहन है, यहाँ पर देखिए डी ए की बहन है, तो यहाँ पर ए की बहन कौन है आपकी डी है, ठीक है। ए की बहन आपकी डी है, तो यहाँ पर डी क्या है फीमेल है, फीमेल होने की वजह से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए जो छूटा हो तो उसको देख लेते हैं। सी डी का भाई है, डी का भाई कौन है आपका सी है, तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको, बी डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बी डी से किस प्रकार से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए बी पर ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन, डी का ये क्या लगेगा भाई ही लगेगा कि बहन ही लगेगी, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को दिलाइएगा। ऑल द बेस्ट सभी को।